सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों का हृदय से हार्दिक धन्यवाद कि पिछले 101 दिनों से आप मेरे इस मानस रोग की चर्चा को हृदयंगम कर रहे हैं। आज 102वां दिन है। एक ही प्रश्न का उत्तर। शायद मेरे भी अपने जीवन काल में ये पहली बार हुआ होगा कि एक प्रश्न को समझने के लिए 102 दिन हो गए। अब मेरे हिसाब से चर्चा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। आज मैं इस चर्चा को विराम दूंगा, फिर आपके साथ चर्चा करूंगा। और आज आपसे निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रता से सुनेंगे, क्योंकि मैं 101 दिन में जो कुछ आपको बताया गया उस पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से 7 प्रश्न किए पूरी रामचरितमानस सुनने के बाद, और 7वें प्रश्न को कहा कि मुझे मन के रोग, मानस रोगों की चर्चा थोड़ा डिटेल में बताइए। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, सुनऊ तात, एक एक शब्द पे ध्यान देना, सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा, और राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। यानी संसार में हमने आपसे पिछले इतने दिनों में चर्चा की कि शरीर के रोग केवल 3 होते हैं, वात पित्त कफ। सारा संसार शरीर के रोगों के लिए तो बहुत ज्यादा प्रयत्नशील करता है, और शरीर के सबके रोग अलग अलग होते हैं। शरीर के रोग सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन उसकी रोग की समाप्ति शरीर की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो शारीरिक रोग हैं। शरीर का धर्म है मरना, मिटना। इस देह की इंपॉर्टेंस क्या थी, ये शरीर भगवान ने क्यों हमें दिया। सीताराम आचार्य जी को बार बार याद करते हैं कि ऐसे संत महात्मा पृथ्वी पर बहुत कम होते हैं जो हमें मील का पत्थर दिखा दें। इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को
भूलना नहीं। देखिए एक ही लाइन के ऊपर बोल रहा हूं, इतना तो याद रख सकते हो, इस शरीर में भगवान को पाने के लिए शरीर मिला है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा महाराजा ये ध्यान नहीं कर पाते भगवान को पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला। हम लोग माया के चंगुल में ऐसे फंस गए कि हम समझ ही नहीं पाए। सिर्फ सुन लेते हैं कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए, लेकिन राम नाम धन नहीं पाना चाहते, सब माया का धन पाना चाहते हैं। तो हमने आपसे चर्चा की कि शरीर के 3 रोग, वात पित्त कफ, इसी प्रकार से मन के भी 3 रोग हैं, काम, क्रोध और लोभ। और मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवत प्राप्ति से पहले संसार में कोई जीव ऐसा नहीं जिसके अंदर ये तीनों रोग ना हो। केवल भगवान को छोड़कर या उन संत महात्माओं को जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। रोग शारीरिक हो या मानसिक हो, ध्यान से सुनिएगा, कष्ट तो शरीर को ही होता है, भोगता ये शरीर ही होता है। अतः पहले जान लें कि ये शरीर क्या है, ये शरीर क्या है। ध्यान से सुनो, हमारे सुख दुख का स्वरूप क्या है। हम सुख दाता के अंश, परमात्मा के पुत्र, और दुख भोग रहे हैं। कितने वर्ष हो गए आपके साथ सत्संग करते हुए कि आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, परमात्मा की गोदी में रहने वाला जीव पाना चाहता है सुख, है दुखी। क्यों? वो जानता ही नहीं कि हमारे सुख दुख का स्वरूप क्या है, स्रोत क्या है, ये कहां से आता है, ये सुख दुख किसे मिलता है। एक एक शब्द ध्यान देना, आत्मा को दुख नहीं होता। ये जो आप कहते हैं ना, आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई, आत्मा केवल भगवान को पाके तृप्त होती है। ये खा के, पैसा कमा के, मकान दुकान बना के किसी की आत्मा तृप्त नहीं होती, वो तो हमारा मन तृप्त होता है। और हम लोग जानते नहीं आत्मा और मन में क्या अंतर है। तो दुख किसे मिलता है, दुख कौन भोगता है। मैंने आपसे कहा था, अर्थ आयुर्वेदिक के अंदर पतंजलि योग शास्त्र में इस प्रसंग का विस्तार से विवेचन किया गया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य में जो अज्ञानता है, अविद्या माया होती है, वही सुख दुख का कारण होती है। अरण्य कांड के अंदर मैंने आपके सामने बात रखी थी कि लक्ष्मण जी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान श्री राम कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए। और प्रभु राम ने क्या कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। और एक विशेष बात, संसार में बहुत वृक्ष देखे होंगे, ध्यान से आते सुनिएगा, लेकिन पीपल का पत्ता जरा सी हवा से हिलने लगता है, ऐसे ये मन जरा सा भी कुछ हो जाए तुरंत डामाडोल हो जाता है। और भगवान राम कह रहे हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई।
हर तेई कर भेद सुनौ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट, कमाल है, प्रभु राम ने मील का पत्थर दे दिया 3 चौपाइयों के अंदर। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। सारी समस्या की जड़ ये माया है, माया का संसार है, जिसे आप और हम लोग सब अपना माने हुए हैं। भगवान राम कह रहे हैं, सो सब माया जाने हो भाई। हम रात के सपने को मैंने बहुत बार निवेदन किया, सुबह उठे कहते हैं अरे बड़ा बेकार सपना आया, रात को मैं राजा बन गया, रानी बन गया, सुबह देखा तो भिखारी बना हुआ हूं। ऐसे ही ये अरबपति खरबपति मरने के बाद कुत्ते बिल्ली गधे बनने वाले हैं। ये संसार का सपना है, इसी को कहा जाता है स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। तो सारी समस्या नोट करो, ये माया होती है। और माया के नोट कर लो 2 रूप होते हैं। ये सब चर्चाएं मैं आपके साथ 101 दिन में कर चुका हूं। एक विद्या माया और एक अविद्या माया। अविद्या माया ही, देखो विद्या माया क्या है? आत्मज्ञान, भगवान ही मेरे हैं। और यहां पति मेरा, पत्नी मेरी, मां मेरी, बाप मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरी, शरीर मेरा, ऐसा अविद्या माया है। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। अविद्या माया ही, अज्ञान ही, ममता मोह आसक्ति ही सारे दुखों का मूल जड़ है। और ध्यान रहे, सांसारिक भोग पदार्थ जैसे भूमि, किस किस से हम भोग करते हैं? भूमि का, भवन का, धन का, संपदा का, शरीर आदि, ये प्राकृतिक अर्थात जड़ पदार्थ हैं। बताइए, ये सब जड़ हैं। ये शरीर भी जड़ है। हम जड़ में कितनी मोहब्बत करते हैं, जड़ से कितनी ममता करते हैं। आपको ये ज्ञान तो होना चाहिए कि तुम इसके अंदर हो तो ये शरीर काम कर रहा है, वरना मुर्दा है ये। हम चेतन होकर चेतन परमात्मा से प्रेम नहीं कर रहे, हम शरीर मानकर संसार से प्रेम कर रहे हैं। अतः आलीशान भवन है आपका, पर सुख उसे मिल रहा है जो इस ताजमहल जैसे भवन में निवास कर रहा है। ये सुंदर सुखद भवन आपको सुख देता है। देखिएगा, एक स्तोत्र है, रामदूतम शरणम प्रपद्यते। उसमें क्या कहा, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि सुनऊ तात अब मानस रोगा। गरुड़ जी का घुसुंडी जी से कह रहे हैं कि सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। सब लोग, मैंने नारद जी के बारे में बताया आपको, बड़े बड़े राजा महाराजा। और हमारे गुरु नानक जी ने क्या कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, वही सुखी जो नाम आधारा। और ध्यान दीजिएगा, गरुड़ का मोह क्या था? मैं आपसे 50 बार ये बात कही होगी कि इसको तो अपनी डायरी में सबसे ऊपर पेज पे नोट कर लेना कि मोह सकल व्याधिन कर मूला,
तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। और वो मोह हम सबके अंदर है कि क्या है, हमारी अज्ञानता का पक्का प्रमाण है। अज्ञानता का पक्का प्रमाण है ये मोह। और काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। काम को बात रोग कहा गया, कफ को लोभ कहा गया, और क्रोध को पित्त की बीमारी कहा गया। ये तीनों मन के रोग शरीर के रोगों के साथ मिलते हैं। और प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। और विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज इसको समाप्त कर रहा हूं। आज खुल के बोलूंगा कि ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गर्व बहुताई। और पर सुख देख जरई सो छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। और अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। और तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। और जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, जहां लगी कहो कुरोग अनेका। मैं एक एक के ऊपर चर्चा आपके साथ बहुत कर चुका। ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति, दूसरे के ईर्ष्या करना। मैंने तो आप लोगों से यहां तक कहा, ये पूजा करने से, मंदिर जाने से, जब तप करने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आप बताइए, सारा दिन इस मुख से गोबर निकालते रहते, दूसरे की बुराई करते रहते हैं। धिक्कार है, डूब मरना चाहिए। एक तरफ तो कहते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अरे बुरे को भी बुरा मत कहो, क्योंकि उसमें भगवान बैठा हुआ है। और हम लोग मेरी दोरानी, मेरी जिठानी, मेरा भाई, मेरा बेटा, ये क्या है? ये आप लोगों को शायद मैंने ही 1000 बार कहा होगा कि ये तज दे पर निंदा। भगवान को ये पाप बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और हम क्या करते हैं, सत्संग में आकर के मन को थोड़ा शुद्ध करते हैं, और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ फिर वही गाल बजाना चालू कर देते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे बाबा भगवान ने तो कृपा करके ये दे दिया, तुम भगवान का धन्यवाद करो। जिस गुरु ने हमको ये ज्ञान दिया उनका धन्यवाद करो, और अपने आगे चलो। ये कौन किसका सगा रिश्ता है? मैंने आप लोगों से अनंत बार कहा, ये सब ट्रेन के मुसाफिर में पति पत्नी मिल गए। कब मिल गए? पैदा होते ही मिल गए थे? नहीं, हम 20 साल के थे, तो 20 साल बिना पति के नहीं रहे क्या? आपको पता पति पहले जाएगा कि पत्नी पहले जाएगी? लेकिन जो अंदर बैठा है सबका पिता, उसके साथ में अपनापन नहीं। ये गोवर गणेश संसार के साथ अपनापन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब में भगवान को देखो, अपनी पत्नी में भगवान को देखो, अपने पति में भगवान को देखो, माता में भगवान को देखो। तभी तो गुरु संत महात्मा कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी। आप बताइएगा, शरीर छोड़ते ही मुर्दे को जलाने क्यों ले जाते हो? क्योंकि भगवान निकल गया उसमें से। लेकिन जब तक भगवान था, हम भगवान नहीं, अब माथा पकड़ के रो रहे हैं। अत्यंत आदर सूचक प्रतीत हुआ, संसार प्रभु दर्शन के लिए लालायित रहता है। प्रभु मेरे दर्शन को लालायित हैं।
दया तो दीन दुखियों पर की जाती है, आप अपने ऊपर कृपा कब करोगे? अक्सर हम लोग संत महात्माओं को कहते हैं कि आपके दर्शन से, आपकी दया से मेरा जीवन धन्य हो गया। आप सोचिएगा, दूसरा अवसर होता तो नारद जी दया शब्द सुनकर ही त्राही त्राही करने लगते, आज चरणों में गिर पड़े भगवान के और कहते हैं प्रभु दया स्वामी की चाहिए, सेवक स्वामी पर कौन सी दया करेगा? हम अपने गुरु पर, भगवान पे क्या दया कर सकते हैं? पर आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। नारद जी ने प्रभु के व्यंग पर ध्यान नहीं दिया, विलंब का कारण बताने के बहाने काम विजय पूरी कथा सुना दी। और जैसे ही कथा समाप्त हुई, नारद जी प्रभु की प्रतिक्रिया, प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने आप लोगों को शुरू से बताया कि शंकर भगवान ने नारद जी को मना किया था, हरि को ये कथा मत सुनाना। अब कथा तो सुना दी, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु क्या कहेंगे। प्रतिक्रिया चाहता है हर आदमी कि मुझे नारायण विष्णु भगवान क्या कहेंगे। और रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। ध्यान से सुनो, नारायण ने क्या कहा जब क्षीर सागर में जाकर के नारद जी ने कथा सुनाई, मैं काम विजयी हो गया। तो भगवान ने क्या कहा, रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान। नारद जी, आपके दर्शन मात्र से दूसरों के आंतरिक दोष दूर हो जाते हैं, तब आप में कोई दोष या बुराई होने का प्रश्न ही नहीं होता। बड़ा व्यंग किया भगवान ने। हम नहीं समझते, अगर गुरु हमारी तारीफ कर रहा है, हमारे को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। प्रभु व्यंग से कह रहे हैं, देखो आपके दर्शन मात्र से स्वयं मेरे दोष विकार समाप्त हो गए। अब तो संसार को चाहिए मेरे स्थान पर सब आपका स्मरण किया करें। तब भी नारद जी नहीं समझे। अब बताइए, अगर कोई गुरु कहे कि तुम मेरा सुमिरन करो भगवान का छोड़कर, यानी भगवान के सामने नारद जी अपनी तारीफ कर रहे हैं। एक एक शब्द ध्यान देना। भगवान कह रहे हैं मेरे स्थान पर सब आपका ही स्मरण किया करें। नारद जी ने इस स्मरण को अपनी श्रेष्ठता के रूप में देखा। बस हमारी यही कमी है, हम अपने अंदर सोच के देखिए क्या खूबी है। आत्मज्ञान हमें नहीं, भगवान की संतान है, हमें ज्ञान नहीं, लेकिन हमारे देसी कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। बस उन्हीं 2, 4, 5, 10 के बीच में सारा जीवन मर जाते हैं। प्रभु ने अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया। मन में सोचने लगे नारद जी कि मेरे काम विजेता होने के कारण प्रभु को चिंता हो गई है, कहीं ऐसा ना हो अब मेरे स्थान पर नारद जी का लोग स्मरण करने लगे। और ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने, प्रभु ने अपनी बात अधिक स्पष्ट करके कहा, सुनु मुनि। नारद जी से कह रहे हैं भगवान नारायण, सुनु मुनि मोह होय मन ताके। रट लो, सुनु मुनि मोह होए मन ताके, जिसके मन में मोह का रोग आ गया, ज्ञान वैराग्य हृदय नहीं जाके। आप देखिएगा,
जब विश्व मोहिनी का रूप रख करके भगवान नारद जी के सामने आए, कन्या को देख लिया, जिसे देखना था उसको नहीं देखा, जिसे नहीं देखना था उसे देख लिया। इसमें सावधानी क्या थी? मान लें कन्या वर को पहले देख लेती तो उसका मन ही मन वरण कर लेती, पर यदि किन्हीं कारणों से वर ये संबंध स्वीकार ना करता तो अनर्थ हो जाता। तो पहले वर श्री राम ने श्री सीता जी को देखकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, तब कन्या को वर दिखाया गया। इस प्रकार मर्यादा का सुंदर निर्वाह है। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ध्यान रहे। ये देखने दिखाने का काम कामदेव ने किया। कामदेव शंकर भगवान के सामने प्रकट हुआ और पेड़ पे छुप करके भगवान शंकर को मोहित कर रहा है। भगवान ने तीसरा नेत्र खोला, भस्म हो गया। और नारद जी के सामने प्रकट हुआ, क्षमा मांगने लगा और नारद जी ने क्षमा कर दिया। इसी एक ही बात को लेकर के नारद जी में अभिमान आ गया कि मैं शंकर भगवान से ही बड़ा हो गया। और देखिएगा, वही भावनात्मक संयोग पार्वती के पास द्वारा जाकर जब वर की याचना की, काम प्रसन्न हो गया। अर्थात सोच रहा है उसका परिश्रम, उसकी योजना सार्थक हो गई। ये देखने का दिखाने का काम कामदेव ने किया। उसी ने पूरी रचना की। एक दूसरे को, दोनों को देखकर दोनों को पता ही नहीं चला कि उन्हें किस दृष्टि से देखा गया, देखा जा रहा है। श्री राम देखकर सीता जी ने क्या किया? लोचन मग राम ही उरानी। श्री राम ने क्या लिख किया? देखते ही चरो बन गए। सिंह मुख शशि भय नैन चकोरा। अपनी प्रेम कथा से भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र को क्यों अवगत कराते हैं? राम तत्वतः कौन है, इससे देखिए विश्वामित्र जी परिचित हैं। विश्वामित्र जी जानते थे, वशिष्ठ जी जानते थे भगवान हैं, लेकिन दशरथ जी नहीं जान सके। राम जानबूझकर अपने प्रेम प्रसंग से गुरु जी को अवगत करा दिया। यदि वे इस प्रीति प्रणय को नहीं जानते तो कभी भी प्रभु श्री राम को धनुष भंग की आज्ञा नहीं देते। पता था विश्वामित्र जी को। तो भुसुंडी जी ने रोग ही नहीं बताया, इन रोगों की औषधि भी बताई। अब आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। वात पित्त कफ शरीर के रोग, काम क्रोध लोभ मन के रोग। और देखिएगा, कहा भुसुंडी जी ने रोग ही नहीं बताए, रोग की औषधि भी बताई। उनकी तपस्या साधना में ये सारे तत्व विद्यमान थे। मानस रोगों से मुक्ति के लिए काग भुसुंडी जी के अनुसार पूरी विधि इस प्रकार थी। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। हर रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अति पूरी। हर यही विधि भले सो रोग न साही, नहीं ते जतन कोटि नहीं जाई। अब ध्यान से सुनिएगा। यही विधि क्या मतलब? इन सब का जब ठीक ठीक पालन होगा तब मानस रोग समाप्त होंगे। अगर किसी को भगवत प्राप्ति करनी है, रट लो,
जब तक मानस रोग नहीं समाप्त होंगे, समाप्त का मतलब इनका अतिरेक नहीं समाप्त होगा, ना तो शरीर से 3 रोग समाप्त हो सकते हैं, वात पित्त कफ, इनसे तो शरीर बनता है, इनका बढ़ना गलत है। ऐसे ही मन के जो रोग हैं, काम क्रोध लोभ, ऐसा कोई संसार में नहीं, भगवान के अंदर भी हैं तीनों रोग। यही तीनों रोग प्रभु में भी हैं। और भगवान राम ने देखो आपको दिखाया कि विवाह करते हैं, काम का रोग है, राज सिंहासन पर बैठते हैं, लोभ भी है, और अपने भाई लक्ष्मण पर कल आपने सुना नैन तरेरे राम, जब क्रोध से देखा, इसका मतलब भगवान में काम भी है, लोभ भी है और क्रोध भी है। और मैंने कहा संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें काम ना हो। अगर काम ना होता तो ये संसार ना बनता। मैंने आपको यहां तक निवेदन किया शुरू में कि काम तो ब्रह्मा जी हैं, लोभ महाविष्णु हैं और क्रोध महाशंकर हैं। वो हम तीनों सब हमारे अंदर विद्यमान हैं, लेकिन कोई कामी ज्यादा हो गया तो दुख भोगेगा, कोई क्रोधी ज्यादा हो गया तो दुख भोगेगा, कोई लोभी ज्यादा हो गया तो दुख भोगेगा। तो इन सब का बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन सब का जब ठीक ठीक पालन होगा, काम को बढ़ने से रोकना है, काम को समाप्त नहीं करना, क्रोध को समाप्त नहीं करना, लोभ को समाप्त नहीं करना। यदि पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं तो इसका कारण हो सकता है हमारी चिकित्सा में कोई कमी है, हमें कोई गुरु ऐसा नहीं मिला है जो हमारे मन के रोगों को हमारे को आईने की तरह दिखा सके। हम लोग अभी तक देखिएगा 101 दिन से सुन रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इसका साक्षात्कार जरूर किया होगा कि मेरे अंदर कौन सा रोग बढ़ा हुआ है। मैं कामी ज्यादा हूं, मैं लोभी ज्यादा हूं, या मैं क्रोधी ज्यादा हूं। उस अतिरेक को ज्यादा को रोकना है। इसलिए मैंने आपसे कहा इन सबका जब ठीक ठीक पालन होगा, काम भी लिमिट का, क्रोध भी लिमिट का और लोभ भी लिमिट का, ऐसे ही बात भी लिमिट की, पित्त भी लिमिट का और कफ भी लिमिट का, तब मानस रोग समाप्त हो जाएंगे। यदि पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पा रहे हो तो इसका कारण हमारी चिकित्सा, हमारा डॉक्टर, हमारा गुरु कि या तो हम उसकी शरणागति नहीं करते, हम उसकी शरणागति नहीं करते, यानी सुनते तो हैं लेकिन अपने को हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। कहीं ना कहीं कारण है, या तो हमारे मन का सरेंडर नहीं हुआ। देखो डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आप तुरंत गए, कोई नहीं देख रहा ये दवाई कहीं जहर की गोली तो नहीं है। अरे डॉक्टर साहब ने लिखी है, एमडी हैं, बताइएगा वो केवल मरने वाले शरीर का इलाज कर रहे हैं, हम तुरंत दवाई लेके खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे जन्म जन्मांतरों के रोग का इलाज कर रहा है गुरु, जो हमारे मानस रोगों को बता रहा है, जिससे हम द्वारा फिर कुत्ते बिल्ली गधे ना बने, उनकी बातों पर हम क्या सोचते हैं, हाँ समझ आ रहा है, मानने का प्रयत्न करेंगे, संकल्प नहीं करते। मैंने आप लोगों से बहुत निवेदन किया, पढ़ने का संकल्प करते हैं, धन कमाने का संकल्प करते हैं, शादी करने का संकल्प करते हैं, लेकिन भगवान को पाने का, अरे मैं कह रहा हूं भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है, कितनी बार आप लोगों से कहा, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो,
इस कमबख्त मन, इस दुश्मन मन, यही सबसे बिगड़ा हुआ है। जब तक मन के रोग नहीं मरेंगे तब तक किसके भगवान। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार ऐसे ही 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े बनते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक बार गंगा नहीं, लाखों बार गंगा नहा लीजिए, क्या होता है उससे? मछलियां गंगा में ही पैदा होती हैं। इसलिए ये जो 3 रोग हैं, बहुत गहराई से समझिएगा। हमें पहले अपने अंदर मन को देखो। सबके पास देखने का विवेक है, सबके पास बुद्धि है कि मेरे मन में कौन सा रोग ज्यादा बड़ा हुआ है। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए,